सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज फिर से हाजिर है सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज पार्ट को लेकर। आज चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि गिवन फिगर दिया है, ठीक है, यहाँ पे, और कह रहा है कि आई उसमें इन सेंटर है उस ट्रायंगल ए बी सी का, और ए आई जब प्रोड्यूस किया जाता है तो वो मीट करता है सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का डी पर, ठीक है। ये ए बी सी ट्रायंगल है, इसका सरकम सर्कल ये हुआ जो तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है, तो उसके पॉइंट डी पर ए आई को प्रोड्यूस करने पे मिलता है उसके सरकमफ्रेंस पर के पॉइंट डी पर। अगर एंगल बी ए सी 56 दिया हुआ है, ये जो है बी ए सी, और एंगल ए सी बी, ये ए सी बी 64 दिया है, तो कैलकुलेट करना है हमें एंगल डी बी सी, आई बी सी, ए डी बी, बी आई डी। कौन कौन से हुए? बी डी, ये डी बी सी, ठीक है, आई बी सी, ए डी बी और बी आई डी, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें दिया क्या क्या है? बी ए सी ना, ये पूरा दिया है हमें 56, ए सी बी दिया आपको 64, ठीक है, ये दोनों दिया है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं आई इन सेंटर। ये इन सेंटर क्या होता है? ये जो आपका इन सेंटर होता है, ठीक है, ये इन सेंटर रिलेटेड टू आपका इन सर्कल से होता है, ठीक है। इन सर्कल जो इंस्क्राइब होता है, ठीक है, इंस्क्राइब होता है, इंस्क्राइब इन ए ट्रायंगल, इंस्क्राइब होता है एक ट्रायंगल के अंदर, इन ए ट्रायंगल। तो ये जो सर्कल देख रहे हैं, ये वाला जिसका सेंटर आई है, तो वो आपका इन सर्कल हुआ, ठीक है, जिसका सेंटर यहाँ आई दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन सेंटर होता क्या है? देखिए, इन सेंटर होता है ट्रायंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सारे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल के जितने भी इंटरनल बाइसेक्टर हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ही आपका ये कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन सेंटर, ठीक है। तो जैसे ये इंटरनल बाइसेक्टर इसका हुआ, मान लेते हैं इसका कुछ होगा, अच्छा ये जाएगा, ये आपका मान लेते हैं यहाँ तक गया, ठीक है। जैसे अगर थोड़ा फिगर बनाए ठीक से, तो ठीक है, ठीक है, ये आपका फिगर बनेगा, ठीक है। इधर भी थोड़ा सा इसे ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा फिगर ठीक हो गया। तो ये गया, यहाँ से पास हुआ, ठीक है, और एक ये मान लेते हैं यहाँ से पास हो रहा, ठीक है, ये हुआ, ये पास हुआ। तो अब जो है ये किसी पॉइंट पे जाके मिल रहा है, इन पॉइंट्स को भी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ये P,
ठीक है, ये Q और ये R, जिस पॉइंट्स पे ये टेंजेंशियली इनके साइड्स टच कर रहे हैं ट्रायंगल के, ठीक है, तो इनको PQR नाम दे दिए। और ये जो है आपका एंगल बाइसेक्टर कौन कौन हो गए, जैसे BAC हमने ड्रॉ किया, तो जो हमने किया वो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। पहले तो गिवन क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ, ट्रायंगल ABC हैविंग इन सेंटर I, ठीक है, एंड AI is reduced to a point D, ठीक है, on the circumcircle of triangle ABC, इसका सर्कमसर्कल, तो ऑल्सो क्या दिया है, एंगल BAC बराबर 56, एंगल ACB बराबर 64, ठीक है, ये दिया है। आपका और क्या हमने किया है, फिगर में आपका जो है इन सेंटर है, तो क्या बोला है, एंगल बाइसेक्टर ना, तो आपका जो ए हो गया ये AD B AD कहिए या AP कहिए, ठीक है, BQ और CR आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली हो गया आपका। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि एंगल BAP बराबर एंगल CAP, ठीक है, और एंगल ABQ बराबर एंगल CBQ, ठीक है, और क्या, और होगा एंगल BCR बराबर एंगल ACR, ठीक है, ये सब हमें मिला, ये सब मिला रिजल्ट। तो ये सब एंगल बाइसेक्टर हुए, उस हिसाब से ABP APP BQ CR, तो वो इसको इस तरह डिवाइड किए। तो अब जो है ये कैसे है, जैसे अगर ये इन सेंटर हुआ I, तो फिर रेडियस क्या हो सकता है। हमने तो कहा कि एंगल बाइसेक्टर जितने भी तीनों एंगल के ट्रायंगल वाले हो रहे हैं, वो तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ ही ये आपका इन सेंटर, लेकिन फिर इन रेडियस क्या होगा, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल रिलेटेड टू इन रेडियस, और इसको होता है ए इन रेडियस, हैव एन इन रेडियस भी होता है, ठीक है, इन रेडियस भी होता है। तो इन रेडियस क्या होगा, इन रेडियस जो है आपका, ये जो सेंटर आई देख रहे हैं, आई से पॉइंट P, फिर आई से पॉइंट R, फिर आई से पॉइंट Q है, ये तीनों इन रेडियस के बराबर होंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे कि एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो ये क्यों नहीं इन रेडियस में, ये नहीं हो सकता। AI से AP के बीच में जो है ये, तो सिर्फ IP आपका इन रेडियस होगा, क्योंकि ये सेंटर यहाँ पे इंटरसेक्शन, पहली बात तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये बन रहा है। अब इस पॉइंट से अगर आप वर्टेक्स पे जाते हैं, तो आप देखते हैं सर्किल के बाहर निकल जाते हैं, सर्कल के बाहर निकल जाते तो रेडियस कैसे होगा, लेकिन ये यहाँ से जो गया है ये एंगल बाइसेक्टर AP आई से होते हुए P की तरफ, तो ये आपका ठीक सरकम्फ्रेंस पे मीट कर रहा है पॉइंट, जो कि सेंटर से ज्वाइन हो रहा है। तो सेंटर से सरकम्फ्रेंस पे कांस्टेंट डिस्टेंस हमेशा जो होता है वो रेडियस के बराबर होता है,
इसीलिए आपका एंगल बाइसेक्टर का जो है इस लाइन का ये पार्ट जो है सिर्फ जो सेंटर्स इन सेंटर से होते हुए सरकमफ्रेंस को टच करेगा वही वाला आपका इन रेडियस होगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार ये जो एंगल बाइसेक्टर सी आ रहा है इसका ये सेंटर से पास होते हुए यहाँ आर पे टच कर रहा है, तो जो सिर्फ ये वाला लेंथ है सेंटर से पास होते हुए आर पे टच कर रहा है सी आर बाइसेक्टर का आई आर, वो आपका इन रेडियस होगा। ठीक उसी प्रकार बी क्यू एंगल बाइसेक्टर का जो ये आई क्यू पार्ट है ये सेंटर से होते हुए सर्कल को टच कर रहा है यहाँ पे, तो ये आई क्यू इन रेडियस है। आई आर आई क्यू और आई पी ये इन रेडियस है। तो इन रेडियस आपका यहाँ क्या हुआ, इन रेडियस इन ट्रायंगल ए बी सी एवं ये इन रेडियस जो होगा आपका वो होगा आई पी बराबर आई आर बराबर आई क्यू। ठीक है, ये तीनों आपके इन रेडियस हो गए आई पी आई आर आई क्यू। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। तो इन सेंटर हम समझ गए, इन रेडियस समझ गए, इन सर्कल समझ गए। सरकम सर्कल तो आप समझ ही रहे होंगे। सरकम सर्कल क्या होता है? सरकम सर्कल आपका मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, और हमने यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मीडियन का नहीं एंगल बाइसेक्टर का बनाया इसीलिए। लेकिन फिर भी सरकम सर्कल एक ड्रॉ हो गया, लेकिन उसका हमारा ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बस ड्रॉ हुआ। अगर हमारा दिया तो ये ऑलरेडी गिवन फिगर, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये किया। ठीक है, ये सब एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्शन हमने ये किया। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से हम यहाँ लिख देते हैं ड्रॉन। ठीक है, तो अब आपका क्या है, एंगल बी ए सी 56 डिग्री। तो बी ए सी आपका क्या है 56 डिग्री, तो फिर आपका क्या होगा, तब एंगल बी ए सी आप कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी ए पी और बी ए पी प्लस एंगल बी ए एंगल बी ए पी एंगल सी ए पी। ठीक है, तो ये बराबर क्या है 56। तो ये इम्प्लाई करता है डबल एंगल बी ए पी बराबर डबल एंगल सी ए पी इक्वल टू 56 डिग्री। तो ये इम्प्लाई करता है एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी बराबर 28 डिग्री। तो सिमिलरली फिर आपका उसी तरह हम करते हैं अगर, तो एंगल ए बी क्यू, ठीक है, बराबर एंगल सी बी क्यू बराबर आधा ऑफ एंगल क्या हो जाएगा सी बी ए। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये हमारा दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है कौन सा, एंगल ए सी आर बराबर एंगल सी, ये बी सी आर बराबर हाफ ऑफ एंगल कौन सा, एंगल बी सी ए। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल बी सी ए क्या होगा, हाफ ऑफ 64, ये 32 हो गया, 32 हो गया। सिमिलरली इसका हो गया, लेकिन इसका हमें नहीं पता चला, ये सी बी ए वाला। ठीक है, सी बी ए वाला ये दिया हुआ नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं अब आगे क्या होगा। एंगल डी बी सी निकालना है, डी बी सी हमें निकालना है। ठीक है, ये तो डी बी सी कैसे निकलेगा, अभी आपका जो है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या हुआ, आपका क्या दिया है
ये देख सकते हैं आप, एंगल ए दिया है, एंगल सी दिया है। और एक ट्रायंगल में हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल, तीनों एंगल के सम 180 होते हैं। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, एंगल बी रह जाएगा, एंगल ए आपका क्या दिया है 56 और एंगल सी दिया है 64, ये बराबर 180 हो जाएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल बी क्या हो जाएगा 180 माइनस 56 माइनस 64, तो क्या हो जाएगा एंगल बी 180 माइनस 6 4 10 हो जाएगा 120 हो जाएगा बराबर 60। तो एंगल भी आपका 60 हो जाएगा, ठीक है 60 हो जाएगा। तो एंगल भी आपका 60 आ गया, ये 60 हो गया। तो अब जो है ये बाकी का आधा आधा, ये जो हाफ हमने लिखा था ए बी क्यू और सी बी क्यू बराबर सी बी ए, ये हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर, ठीक है ये भी हमारा आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी बी सी। तो डी बी सी कैसे फाइंड होगा, अब देखिए ये ट्रायंगल देखिए आई बी डी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आपका जो है, अच्छा पहली बात जैसे ये जो आपका इन सेंटर है, क्या ये आपका ये यही आपका क्या सरकम सेंटर होगा, ये हमें चेक करना है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, जैसे ये आपका 30 है, यहाँ पे अगर ये 30 है, ठीक है आई बी ए, ठीक है आई बी अगर ए देखते हैं 30 है और आई ए बी, तो ये 28 होता है। तो ये तो बराबर नहीं हो रहा, तो ये कभी भी आपका इन सेंटर और सरकम सेंटर सेम तो नहीं हो रहा है यहाँ। तो फिर ये सोचना हमारा कैंसिल हो गया कि आई बी और आई डी बराबर होंगे और हमारा ये एंगल मिल जाएगा हमें। तो क्या करें अब, तो देखते हैं दूसरा एंगल देखते हैं आई बी सी। आई बी सी होगा क्या, अच्छा आई बी सी आपका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सी बी ए आपका क्या आया है पूरा 60 और ये इसका एंगल बाइसेक्टर बी क्यू है। तो ए बी क्यू और सी बी क्यू मतलब सी बी आई या सी बी क्यू कहिए, सी बी आई पार्ट ही हो गया सी बी को। तो क्या हो गया सी बी आई आपका 30 डिग्री, तो सी बी आई आपका यहाँ 30 डिग्री है, सी बी क्यू एंगल सी बी क्यू बराबर 30 दिया है। तो ये इम्प्लाई करता है एंगल सी बी आई इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि एंगल सी बी आई इज पार्ट ऑफ एंगल सी बी क्यू, ठीक है सी बी क्यू निकल गया, ये सी बी आई निकल गया या आई बी सी कहिए, ठीक है। अब एंगल ए डी बी देखते हैं, एंगल ए डी बी, ठीक है ए डी बी, अच्छा इसे भी छोड़ देते हैं, बी आई डी देखते हैं, बी आई डी, ठीक है बी आई डी देखते हैं। अच्छा तो ये भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये आप देखिए कि ये अगर 30 है तो ये आपका जो है, अच्छा हम ट्रायंगल वैसे कौन ले सकते हैं, जैसे आई आर और आई पी यहाँ सेम है, आई बी सेम है और एंगल सेम है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बी पी बराबर बी आर हो जाएगा, बी पी बराबर बी आर हो जाएगा, ठीक है। और तो और आपका ये सेंटर से अगर ये जा रहा है, जैसे अगर किसी सर्कल का सेंटर होता है तो वो सामने वाले टेंजेंट को अगर टच करता है तो वो हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ये आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन ये मैं बता देता हूँ, ये 90 डिग्री पे टच कर रहा है, ठीक है ये सारे टेंजेंट को 90 डिग्री पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये क्या हुआ आपका
ये एंगल हो गया इस ट्रायंगल में BRI में, ठीक है। ये बात आप जस्ट पढ़ा समझा क्या कि एक इन सेंटर है, ठीक है। इन सेंटर आपका जो टेंजेंशली टच करता है ट्रायंगल के साइड्स को, जो इन सर्कल का इन सेंटर होता है, वो जो साइड्स को जिस पॉइंट पे टच करता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो टेंजेंट के रूप में काम करता है। साइड्स एक पॉइंट पे ही जाके टच कर रहा है सब जगह, और हमें ये थ्योरम पता है, मतलब मुझे पता है और हमें पढ़ना भी है कि किसी पॉइंट से सर्कल के सामने वाले टेंजेंट को अगर वो एक जिस पॉइंट पे टच करता है वो परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना जानो। तो ये 90 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ठीक है। ये 60 हो जाएगा, और ये भी आप, अच्छा इस ट्रायंगल में हमें चाहिए क्या, BID, तो BID मतलब BIP। अच्छा BIP ट्रायंगल में देखते हैं, ये 30 हुआ, ये 90 डिग्री पे है IP, ठीक है, BC के, तो 90, ये 90 हो जाएगा, ये 30, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 60 हो जाएगा। तो BIP का ये एंगल, BIP का ये और एंगल BID का ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 हो गया, ठीक है। BID भी निकल गया, और क्या निकल गया था आपका, CBI या IBC, ठीक है, ये निकल गया, ठीक है। तो अब आपका बचा ADB, ठीक है। तो ये है ADB मतलब IDB, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे अच्छा ये जैसे 90 है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे है, तो ये भी इधर भी 90 डिग्री पे। अगर AD को एक लीनियर पेयर के रूप में माने, लाइन स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल BC, और 90 डिग्री पे एक एंगल कर रहा है, तो दूसरा 90 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर से तो 180 होता है, और अगर एक 180 पूरा 180 है और एक 90 दिया है, तो दूसरा भी 90 ही होगा, तो ये 90 हुआ। ये एंगल कितना होगा, तो इस एंगल के लिए हमें क्या करना होगा, ये 30 हुआ, ये 60 हुआ, ठीक है, ये 90 हुआ। तो अगर हम देखें ये 90 और ये आपका 32 हुआ, 32 90, तो ये कितना हो गया, इसे देखते 32 90, तो कितना हो गया 122, तो ये हो गया आपका 58, ठीक है, ये 58 हो गया, ठीक है। ये 58 डिग्री हो गया। अब इसका हम क्या करें, अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कहाँ थे, हमें निकालना है एंगल DBC, ठीक है, और बच गया एंगल ADB। तो चलिए देखते हैं एंगल DBC क्या होगा। अच्छा DBC निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि ये सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के थ्योरम्स हमने पढ़े हैं हाल फिलहाल में ही। तो कौन से थ्योरम पढ़े थे, उसमें से एक पढ़ा था हमने कि एंगल्स मेड बाय सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। मतलब जैसे अगर ये DC है, ठीक है, DC आर्क का ये या कॉर्ड करिए, ठीक है, ये DC कॉर्ड जो है, ये इसका एक सेगमेंट ये हुआ, एक सेगमेंट ये, तो जिस सेगमेंट इसका माइनर सेगमेंट है या मेजर सेगमेंट, उसके अल्टरनेट जो भी सेगमेंट होगा, तो उस सेगमेंट में जो भी एंगल्स बनते हैं, ठीक है, जितने भी एंगल्स सरकमफ्रेंस पे बनेंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन कौन सा एंगल बना रहा है, ये इस अल्टरनेट सेगमेंट में, ये वाला छोड़कर, ठीक है, ये इसे छोड़कर
इस सेगमेंट को छोड़कर जो ये अदर सेगमेंट है कितने एंगल बन। तो देखिए ये जो डी सी है आर्क का ही है या कॉर्ड का ही है। तो ये इस सेगमेंट में कौन कौन बना रहा है, डी बी सी फिर डी ए सी, ठीक है। उसके बाद फिर यही, अच्छा यही दो बना रहा है डी बी सी और डी ए सी। और हमें डी ए सी तो मालूम ही है जो कि पी ए सी या सी ए डी या सी ए पी का ये जो भी ये 28 है, ये हाफ एंगल के बराबर है क्योंकि ए डी ए पी या ए डी का ये एंगल बाइसेक्टर है। तो आपका डी ए सी और या डी ए बी या पी ए सी या पी ए बी आपका 28 के बराबर होगा, ठीक है। और ये आपका डी बी सी और डी ए सी जो है एंगल सेम सेगमेंट में, तो सेम सेगमेंट वाले इक्वल होते हैं हम जान रहे हैं। तो इसीलिए एंगल डी ए सी बराबर एंगल आपका डी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऐसा क्यों, सिंस एंगल्स मेड बाय सेम आर्क और chord in its alternate segment are same, ठीक है, सेम एंड इक्वल, ठीक है। एंगल्स मेड बाय सेम आर्क और chord in its alternate segment are same and equal, ठीक है। तो ये इस कारण से। उसके बाद फिर आपका क्या रहेगी, एंगल डी बी सी, ठीक है। तो एंगल डी बी सी किसके बराबर होगा, तो अगर एंगल डी बी सी देखें, अच्छा ये निकल गया हमारा डी बी सी, अब कौन सा बचा, ए डी बी, सॉरी ए डी बी बचा। तो ए डी बी जो है, ए डी बी ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ए डी बी ये इस साइड के द्वारा, ए बी साइड के द्वारा बनाया जा रहा है ए डी बी, ठीक है। ए डी बी ए बी साइड के द्वारा बनाया जा रहा है, या ए बी आर्क का ही है। तो ए बी आर्क और कौन सा एंगल बना रहा है, इस सर्कम सर्कल में अगर देखा जाए, ये ऑलरेडी बना हुआ फिगर है, ठीक है। इसको सेंटर नहीं दिया हुआ है, तो इस सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर नहीं दिया फिर भी, लेकिन कॉर्ड दिया हुआ है। और हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है, क्योंकि सेंटर वाले एंगल से हमें मतलब तो होगा नहीं, क्योंकि सेंटर का पास कोई भी सबटेंड किया हुआ एंगल दिया हुआ नहीं है। जो भी है आपके सरकमफ्रेंस पे ही सबटेंड किया हुआ, तो उसी एंगल से हमें मतलब रखना है। तो सर्कम सर्कल जो ऑलरेडी ड्रॉन है फिगर, इसका हमें हर पॉइंट सरकमफ्रेंस पे चेक करना। तो ये एक एज अ कॉर्ड ए बी आपका सबटेंड कर रहा है, जो ये आपका ये कौन सा है, ए डी बी। तो और कौन सा ये सबटेंड कर रहा है, देखिए बी सी ए सबटेंड कर रहा है। तो ए डी बी और बी सी ए जो ए बी सेम कॉर्ड के द्वारा सबटेंड किया जा रहा है सेम सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में। तो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। कौन सा रूल लगेगा, यही वाला सेम रूल लग जाएगा। तो ए डी बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, ठीक है। और ए सी बी एंगल कितना है, 64 है। तो इसीलिए ए डी बी आपका 64 हो गया, ठीक है। और इसमें यही सेम रूल लगा, एंगल्स मेड बाय सेम आर्क या कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट और सेम आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपका इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये आपका चारों का चारों निकल गया। एंगल ए डी बी निकल गया 64 डिग्री, ठीक है। बी आई डी निकल गया कितना, ये जो है बी आई डी आपका निकला, ये 60 डिग्री निकल गया। आई बी सी निकल गया, आई बी सी जो निकला ये 30 निकल गया। और डी बी सी आपका निकल गया 28 डिग्री, ठीक है। तो चारों आपका निकल गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है कि गिवन फिगर है जिसमें कि ये भी एक डायमीटर है सर्कल का, सेंटर ऑफ जिसका है, और ए सी और बी डी प्रोड्यूस
करके मिलता है, इंटरसेक्ट होता है पॉइंट ई पे, और एंगल सी ओ डी 40 है। तो ए सी और बी डी को कह रहा है प्रोड्यूस करके मिल रहा है वो पॉइंट ई पे, ठीक है, यहाँ जैसे मिल रहा है। और एंगल सी ओ डी जो दिया है वो 40 दिया है, ये सी ओ डी। हमें पता करना है क्या, हमें सी ई डी पता करना है, ये पता करना है, ठीक है, सॉरी, हमें ये पता करना है एंगल सी ई डी। तो कैसे होगा देखते हैं। तो देखते हैं हमने जो अब तक पढ़ा है क्या वो काम आता है कि नहीं। अच्छा ये देखिए, अब ये वाला आर्क देखिए सी डी, ठीक है, या सी डी आर्क देखिए, या ये आप ये वाला कॉर्ड देखिए, ठीक है, ये वाला कॉर्ड देखिए सी डी। तो ये जो कॉर्ड है, ये इसका ये एक छोटा सा ये सेगमेंट हो गया, ठीक है, ये सेगमेंट हुआ, और दूसरा ये सेगमेंट हो गया बिना शेडेड, ये शेडेड और एक बिना शेडेड। तो ये सी डी बिना शेडेड वाले रीजन में कौन कौन से एंगल बना रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से एंगल सबटेंड कर रहे हैं, किस पे, सेंटर पे नहीं, सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे, ठीक है, इस सर्कल के। तो हो गया आपका सी डी जो है ये बना रहा है सी बी डी, एक सी बी डी बना रहा है, और एक जो बना रहा है ये वो बना रहा है आपका एक सेंटर पे सी ओ डी, ठीक है। तो सेंटर वाला एंगल हमें दिया हुआ है तो हमें सी बी डी पता चल जाएगा। हमें जो है एंगल सी बी डी जो होगा आपका बराबर हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी तब हो जाएगा। ऐसा क्यों, सिंस एंगल्स मेड बाय एनी आर्क और chord in its alternate segment is half of the alternate segment arc or chord in its alternate segment of circle at any point, ठीक है, of its circumference, ठीक है, of its circumference, of its remaining circumference, ठीक है, remaining circumference is half of the angle made by it on center, on its center, ठीक है, on its center का ये। तो ये आपका नियम लग रहा है। तो आपका सी बी डी हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी, सी ओ डी 40 दिया तो हाफ ऑफ 40 कितना होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो सी बी डी आपका 20 हो गया, ठीक है, ये आपका 20 निकल गया, ठीक है। तो हमें सी डी पता करना है, सी ई डी। अच्छा सी ई डी, एंगल सी ई डी जो है इक्वल टू एंगल सी ई बी हो जाएगा, क्योंकि एंगल सी ई डी इज पार्ट ऑफ एंगल सी ई बी, ठीक है, इसीलिए बराबर होगा, क्योंकि ये तो सी ई डी कहिए या सी ई बी कहिए, ई डी को सिर्फ प्रोड्यूस मान के चलिए किया गया बी तक, तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही हो गया इस ट्रायंगल में सी ई बी में। अच्छा सी ई बी में क्या है हमारा, ये मिल गया, ठीक है, 20, और हमारा जो है अब हमें ये पता करना है, तो ये कितना होगा। तो देखिए ये जो है आपका ये कॉर्ड किया है, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ कि ए बी एक डायमीटर है, ठीक है, ये जो पूरा सर्कल है इसका सेंटर ओ है और ए बी डायमीटर है, सेंटर ओ से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये डायमीटर है। तो डायमीटर क्या करता है, डायमीटर का काम होता है, ये डायमीटर
ठीक है, ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑलवेज डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ सेमी सर्कल्स। ठीक है, सेमी सर्कल्स के सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, एंड हम जानते हैं, वी नो दैट any angle made inside the semicircle, any angle made or subtended, ठीक है, subtended inside the semicircle at any point of its semi or rest circumference, rest circumference क्या होगा, is a right angle, is a right angle, राइट एंगल होता है। तो ये हमने पढ़ा है। तो एक सेमी सर्कल में किसी भी पॉइंट पे जो रेस्ट और सेमी सर्कल के द्वारा कहिए उसके रेस्ट सेगमेंट जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कम्फ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे जो है आपका जो एंगल बनेगा उस डायमीटर के द्वारा या उस आर्क के द्वारा वो 90 डिग्री ही होता है। तो जो आपका एंगल ए सी बी हो गया वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अगर ये 90 हो गया तो बी सी ये भी आपका 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो लीनियर पेयर काम कर रहा है। ए ई आपका क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन है। इस ट्रायंगल में अगर देखिए ए बी ई में, तो ए ई आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और ट्रांसवर्सल हो गया बी सी, और ये बना रहा है एक तरफ 90, तो लीनियर पेयर 180 बनता है। ये 90 हुआ तो ये भी 90 हो गया। ठीक है, तो अब अगर ये 90 हो गया, ये तो सेमी सर्कुलर थ्योरम से हुआ, ये 90 हुआ, ये 20 हुआ, तो टोटल एंगल कितना होता है, 180। तो एंगल आपका क्या हो गया, इन ट्रायंगल ए ई बी में, ठीक है, एंगल आपका बी ए ई प्लस एंगल ई बी ए प्लस, अच्छा ये नहीं देखना है हमें, ई बी नहीं देखना है, सॉरी। आपका जो ट्रायंगल हम लेंगे वो लेंगे बी सी ई लेंगे। ठीक है, बी सी ई में बी ए ई नहीं, बी सी ई लेंगे, और एंगल ई बी, ठीक है, ई बी सी ई और ई बी सी प्लस एंगल सी ई बी। ठीक है, ये तीनों। तो किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल के सम क्या होते हैं, 180 होते हैं। हमारा बी सी ई कितना दिया हुआ है, 90। ठीक है, यहाँ 90 हुआ है। फिर ई बी सी कितना दिया हुआ है, 20। एंगल सी ई बी कितना हो गया, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये टोटल 180 के बराबर। तो एंगल सी ई बी फिर कितना हो जाएगा, ये आपका सिंपली 180 माइनस 9 2 11 110 बराबर 180 में 110 70। एंगल सी ई बी जो है आपका वो 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया आपका, और यही हमें पता करना था, सी ई बी या सी ई डी दोनों तो बराबर ही है। यहाँ हमने लिखा है सी ई डी बराबर सी ई बी, तो सी ई डी आपका निकल गया। सी ई बी का जो सी डी पार्ट है सी ई बी का, सी ई बी निकला, मतलब सी ई डी का ही है, तो ये आपका 70 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया हुआ, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ फिगर हमारा बना हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें ए बी एक डायमीटर है। ठीक है, ए बी डायमीटर है। ठीक है, ओ सेंटर से पास हो रहा है, डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ए सी और बी डी परपेंडिकुलर है ऑन अ लाइन पी क्यू। आपका जो ए सी और ये पूरा बी डी है, ये लाइन है,
पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप 90। और बी डी मीट करता है सर्कल को ई पे। ये जो आपका बी डी है, ये पूरा बी डी इस सर्कल को मीट करता है ई पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी बराबर ई डी। ये ए सी बराबर ई डी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिवन हम कर देते हैं क्या, एक सर्कल दिया है, एक सर्कल, ठीक है, सी ओ आर, ठीक है, हैविंग डायमीटर, ठीक है, ए बी, पासिंग थ्रू सेंटर ओ, ठीक है, also AC and BD are perpendiculars on line PQ, ठीक है, and BD मीट कर रहा है, मीट्स सर्कल एट पॉइंट ई, ठीक है, पॉइंट ई पे, ठीक है। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, अब ए बी डायमीटर है आपका, ए बी डायमीटर है, तो ए बी डिवाइड कर रहा है सर्कल इनटू टू इक्वल सेमी सर्कल्स, ठीक है, सेमी सर्कल्स एंड ए सी और बी डी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू पर, पी क्यू और बी डी आर, पी क्यू एंड बी डी आर गिवन एज ए लाइन, ठीक है। और यहाँ क्या है आपका, बी डी इज मीटिंग सर्कल एट पॉइंट ई, ठीक है। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है कि आपका जो है बी ई और ई डी इज पार्ट ऑफ लाइन बी डी, ठीक है, मतलब बी ई प्लस बी डी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या दिया, पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन से हमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। ए सी और बी, ये बी डी जो है परपेंडिकुलर है, तो बी, ये आपका ए सी और बी डी जो दिया है, कहाँ दिया है, यहाँ ए सी और बी डी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए सी और बी डी परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू, ठीक है। तो क्या हो गया था आपका जो है, अगर बी डी परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो ये इम्प्लाई करता है कि ई डी परपेंडिकुलर हुआ पी क्यू का, क्योंकि ई डी पार्ट हुआ बी डी का, ठीक है। तो इससे फिर क्या मिलता है हमें, ये इम्प्लाई करता है कि एंगल ए सी बी जो हमें चाहिए, ठीक है, ए सी डी बराबर एंगल ई डी सी और एंगल बी डी सी बराबर 90 हो जाता है, ठीक है, ये 90 होता है, ये हमें मिल गया। तो ये सारा कुछ हमें मिल गया, ठीक है। ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर था आपका, ए बी डिवाइड करा सर्कल टू समय सर्कल है और पासिंग थ्रू सेंटर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ओ बराबर ओ बी, ठीक है, ए ओ बराबर ओ बी हो गया, ये भी हमें मिल गया।
हमें प्रूफ करना है AC बराबर AD, ठीक है, AC बराबर AD। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए कि क्या आपका ये एक रेक्टेंगल की तरह है। पहले तो ये जो AE है क्या ये CD के बराबर है, और ये क्या पैरेलल है, ये भी हमें चेक करना है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, A को E से ज्वाइन किया, ठीक है। तो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन किया हमने, ठीक है, जॉइन पॉइंट A टू E, ठीक है, A को E से ज्वाइन कर दिया। नाउ AE क्या है? AE इज ए कॉर्ड, ठीक है, AE कॉर्ड है। ऑल्सो BE सेम, ये भी कॉर्ड हुआ। तो ये दोनों कोई एंगल सबटेंड कर रहा है क्या? देखिए, AE सबटेंड कर रहा है कहाँ? सरकमफ्रेंस पे ABE, और EB BAE, ठीक है। AE और BE और सबटेंडिंग एंगल्स ABE and angle BAE at points नहीं, at the circumference of circle, ठीक है, circumference of circle at the remaining, ठीक है, remaining circumference of circle, ठीक है। तो ये तो हमारा 90 है, ठीक है। अच्छा, ये 90 कैसे है? ये तो अभी हमने किया भी नहीं है, ठीक है, ये अभी 90 नहीं है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो AE और BE सबटेंड कर रहा है ये एंगल्स ABE और BAE, ABE और BAE, ठीक है। और तो और क्या है कि डायमीटर, ठीक है, AB सबटेंड कर रहा है एंगल AE, डायमीटर AB और आर्क AB का ही है, आर्क AB, एंगल AAB इन रिमेनिंग हाफ सेगमेंट ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है, ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्योंकि डायमीटर ए भी क्या करता है, डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में, हमने यहाँ लिखा है ए भी डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल सेमी सर्कल, ठीक है। और हम जानते हैं एंड वी नो दैट एंगल मेड बाय ए angle made by a circle, so we know that angle made by a semicircular arc on remaining part of circle is a right angle, ठीक है, ये हम जान रहे हैं। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि एंगल AEB क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। AEB 90, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि AE तब आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, इसके लाइन BE और BD जो कि आपका दिया है कि ये जो है
पी क्यू और बी डी आर गिवन एज अ लाइन, बी डी लाइन है, बी डी इज मीटिंग ए सर्कल, तो बी ई और ए डी इज पार्ट ऑफ बी डी, तो बी डी परपेंडिकुलर टू पी क्यू हुआ, ये तो दिया ही है, लेकिन बी और ई डी पार्ट है तो दोनों, ये दोनों भी लाइन कहलाएं, तो लाइन बी और बी डी का ये ए ही परपेंडिकुलर हुआ उसके, तो ए ही परपेंडिकुलर हुआ ये, ठीक है। और आपका क्या है, और आपका है कि आपका जो है वी नो, हम लोग ये जानते हैं दैट सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट angles on the same side of a transversal, ठीक है, ट्रांसवर्सल एंगल्स में इंटीरियर अपोजिट एंगल्स is if 180 degree, then the lines intersected, then the two lines intersected by transversal, ठीक है, transversal are पैरेलल इन नेचर, ठीक है, पैरेलल हो गया। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि आपका जो है एंगल ए सी डी एंड प्लस एंगल ए सी डी या एंगल ई डी सी बराबर 180 है, ठीक है, ये 180 है। कैसे, तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री, तो ये 180 है, तो ये इम्प्लाई करता है कि 180 डिग्री एंड सी डी और पी क्यू इज एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि ए सी पैरेलल हो गया ए डी के, ठीक है, ए सी पैरेलल ई डी के, ठीक है, ए सी पैरेलल ई डी हुआ। अब देखिए ए सी पैरेलल ई डी हुआ और आपका इन क्वाड्रिलेटरल ए ई डी सी में, क्वाड्रिलेटरल ए डी सी में एंगल ए सी डी बराबर एंगल सी डी ई बराबर एंगल डी ई ए, ये सब 90 हुए। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि क्वाड्रिलेटरल ए ई डी सी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया था। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कम से कम 3 एंगल्स 90 हो गया है और साइड्स पैरेलल हो गए हैं, तो निश्चित ही वो एक रेक्टेंगल ही होगा। अगर 3 एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल का 90 हो गया तो निश्चित ही वो रेक्टेंगल ही होगा, तो चौथा भी आपका 90 ही होगा, चौथा भी आपका 90 ही होगा। ऐसे ऑटोमेटिकली आप प्रूफ इसका देखिएगा, ठीक है, आगे ट्रायंगल चैप्टर में। तो फिलहाल के लिए ये इतना कुछ हो गया तो ये निश्चित ही रेक्टेंगल हुआ। तो अगर रेक्टेंगल हुआ तो फिर ये क्या इम्प्लाई करता है
रेक्टेंगल हो गया तो ये इम्प्लाई करता है ए सी बराबर डी ई, ठीक है। ए सी पैरेलल टी ई डी हो चुका है, तो क्या इम्प्लाई करता है, ए सी पैरेलल टू ई डी हुआ, तो सिमिलरली सी डी पैरेलल हो गया ए ई के, ठीक है। और ए सी डी ई हो गया एंड सी डी बराबर ए ई हो गया, ठीक है। ये हो गया, हमें चाहिए था ये, जो कि आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ए सी बराबर ए डी, ये हमें प्रूफ करना था, ये हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं, ठीक है। अच्छा, दिया हुआ है क्या, गिवन फिगर दिया हुआ है, ये फिगर। और देखिए फिगर मैंने बनाने की ठीक से कोशिश की, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन फिर भी आप ऐसे समझ जाइएगा, ठीक है। ये ऐसा ही बना, तो इसमें क्या है, ओ सेंटर है गिवन सर्कल का, और कॉर्ड्स ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कॉर्ड्स ये ए बी और एक ये सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टी पे, जैसा कि यहाँ कहा गया इनसाइड द सर्कल, ठीक। तो प्रूफ करना है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। ये जो एंगल ए ओ सी है और एंगल बी ओ डी है, ये बराबर होता है डबल ऑफ ए ई सी, डबल ऑफ एंगल ए ई सी, इसका डबल होगा, ठीक है, दोनों के साथ। तो ये प्रूफ है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं गिवन एक सर्कल है, ठीक है, सी ओ आर, ठीक है, सर्कल सी ओ आर, जिसका कॉर्ड है हैविंग कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई पे, ठीक है। पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिगर दिया हुआ हमें। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, एंगल्स मेड जो हो रहा बन रहा है वो कौन कौन से, उसे लिख लेते हैं। एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी, एंगल बी ओ डी, ये बन रहा है। और कौन सा बन रहा है, एंगल ए ई सी, ठीक है, एंगल ए ई सी, एंगल ई सी बी, ये ई सी बी, फिर एंगल ई बी सी, फिर एंगल बी ई डी, ठीक है, ये बन रहा है। और कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बी, अच्छा और कोई नहीं बन रहा, ठीक है। पॉइंट क्योंकि सिर्फ यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये इतना सारा ई पॉइंट के साथ या तो सी पॉइंट के साथ बन गया, ठीक है। और कोई पॉइंट दिया नहीं है फिगर में, जैसा अकॉर्डिंग टू फिगर ही हमें करना है, ठीक है। तो सारे के सारे हमारे हो गए, इतने एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। जिस हिसाब से फिगर में दिए हुए पॉइंट्स पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उस हिसाब से इतने एंगल्स बन रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये सब हमने लिख लिया। अब हमें क्या है कि ये जो है ओ ए बराबर ओ डी बराबर ओ सी बराबर ओ बी होगा, ठीक है। ये सब किसके बराबर होगा, आर माने रेडियस, रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। ये सारे रेडियस के बराबर होंगे। आप देख सकते हैं सेंटर से इस तरह जा रहा है, सरकमफ्रेंस पे टच कर रहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही होंगे, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, ठीक है। तो अब और देखते हैं क्या होता है। अगर हम कोई कॉर्ड लेते हैं, जैसे ए बी कॉर्ड अगर लेते हैं, तो ये कौन सा एंगल सबटेंड कर, ये सिर्फ सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, तो ये नहीं होगा। अगर ए सी कॉर्ड लेते हैं या ए सी आर्क लेते हैं, तो ये क्या सबटेंड कर रहा है, ये रेस्ट पार्ट ऑफ द आर्क पे के कहाँ क्या क्या सबटेंड कर रहा है, देखिए
ए ओ सी सबटेंड कर रहा है और ए बी सी। तो इस ए सी आर्क के द्वारा, ठीक है, इस आर्क को छोड़कर यहाँ से और यहाँ से इनको छोड़कर जो रेस्ट आर्क पे आपका जो जहाँ पे भी एंगल बनेगा वो सेम बनेगा, क्योंकि एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट बाय सेम आर्क आर इक्वल, बराबर। तो जो भी एंगल सरकम्फ्रेंस पे इसके द्वारा बनेगा वो बराबर ही होगा, या जो भी सरकम्फ्रेंस पे बनेगा वो इसके द्वारा उसी सेम आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाए हुए एंगल से आधा होगा। तो ए बी सी हाफ हो जाएगा ए ओ सी का, ठीक है, और कोई एंगल तो बना नहीं रहा। तो एंगल ए ओ सी जो हो जाएगा वो डबल एंगल हो जाएगा ए बी सी का, ठीक है। तो ये कैसे, एंगल्स मेड बाय सेम आर्क on center is twice of angle made by it at any remaining part of circle, ठीक है, at any remaining made by it at any point of the, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, उसके क्या होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो एंगल इसका ये डबल हो गया। अब इस आर्क को देखते हैं, सी बी आर्क। तो सी बी आर्क आपका जो है यह कहीं सबटेंड नहीं कर रहा है, सी बी आर्क सर्कल पे कहीं सबटेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ सेंटर पे सी ओ बी। तो इसे छोड़ देते हैं। फिर सी डी देखते हैं। तो सी डी आर्क फिर आपका सेंटर पे बना रहा है, और सी डी आर्क, ये सी डी नहीं बी डी, बी डी आर्क बी सी डी बना रहा है और बी ओ डी बना रहा है। तो सेम यहाँ लगा, एंगल आपका जो है बी ओ डी ये डबल हो जाएगा किसका, एंगल बी सी डी, ठीक है। सेम रूल लगा। और देखते हैं, ये आर्क हुआ और ये आर्क हुआ, ये आर्क तो काम का नहीं है, तो बस इतने ही आर्क हमें बन रहे हैं, बाकी रिफ्लेक्स एंगल से तो हमें कोई मतलब नहीं है। वैसे देख लेते हैं, ये ए डी आर्क सेंटर पे बना रहा है और कहीं पे बना रहा है, ये नहीं, ये कहीं भी मिल करके सरकम्फ्रेंस के किसी पॉइंट रेस्ट पार्ट पे नहीं बना रहा है, तो इस रिफ्लेक्स एंगल को हम नहीं लेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है, ए ओ सी और बी ओ डी ना। तो ये दोनों को हम इसे 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 and 2, ठीक है। वी हैव, क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल ए बी सी प्लस डबल ऑफ एंगल बी सी डी, ठीक है। ये हो जाएगा, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी डबल कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी, ये वजह है। तो ए बी सी और बी सी डी कुछ होता है, देखिए, ए बी सी और बी सी डी, तो क्या होगा, ये ए बी सी और बी सी डी क्या होगा, अच्छा, ए बी सी और बी सी डी, बी सी डी, तो इसको हम ए ई सी लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, इन ट्रायंगल सी ई बी, ठीक है, एंगल
ई सी बी एंड एंगल ई बी सी आर क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल हुआ, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल हुआ, ठीक है, एंड एंगल आपका जो है ए ई सी इज एन एक्सटीरियर एंगल हुआ, एंगल ए ई सी जो है एक्सटीरियर एंगल हुआ इस ट्रायंगल के लिए, सी ई बी के लिए बी ई प्रोड्यूस्ड हुए, एंड बी बी ए इज लाइक बी ई प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ए आउटसाइड सर्कल, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या और प्रॉपर्टी कहिए, आपका क्या हो जाएगा, एंगल ई सी बी प्लस एंगल ई बी सी इक्वल टू एंगल ए ई सी, तो ये हो जाएगा। तो क्या होगी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर डबल ऑफ एंगल ये ए बी सी और बी सी डी है, ठीक है। ये जो हमें मिला बराबर ये, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी बराबर एंगल ए ई सी, ये इम्प्लाई करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये दोनों इन दोनों के पार्ट हुए, ठीक है, इन दोनों के पार्ट हुए, पार्ट्स ऑफ दिस एंगल, दिस टू एंगल्स, ठीक है, दिस टू एंगल्स पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो इसीलिए फिर आपका इनके बजाय हम वो लिख सकते हैं, और यहाँ आप कह दीजिए एंगल ई सी बी प्लस एंगल ई बी सी, ये कहिए, ठीक है। तो ये ई सी बी प्लस ई बी सी क्या है आपका, ए ई सी, तो डबल ऑफ एंगल ए ई सी हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका प्रूफ हो गया, और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ए ओ सी प्लस बी ओ डी बराबर डबल ऑफ एंगल ए ई सी, ए ओ सी प्लस बी ओ डी डबल ऑफ एंगल ए ई सी, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल इन अ सेगमेंट स्मॉलर देन अ सेमी सर्कल वो हमेशा होता है ग्रेटर देन अ राइट एंगल, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। पहले तो हम एक सर्कल बना लेंगे फिर से, फिगर थोड़ा सही नहीं बन रहा है, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये सर्कल हुआ, मान लेते हैं इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है। वो अब जो है कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से एंगल इन अ सेगमेंट स्मॉलर देन अ सेमी सर्कल, ठीक है। स्मॉलर देन अ सेमी सर्कल जो सेगमेंट होगा या स्मॉलर सेक्टर कहिए, ग्रेटर देन अ राइट एंगल। तो एंगल जो बनाया जाएगा सेगमेंट सेमी सर्कल से स्मॉलर होना चाहिए, कहने का मतलब है
एक तो जो होगा वो आर्क होगा बनाने वाला, और एक होगा बनने वाला पार्ट। एक होगा बनाने वाला पार्ट और एक होगा बनने वाला पार्ट। तो बनने वाला पार्ट कह रहा है कि स्मॉलर सेगमेंट होगा, सेगमेंट स्मॉलर होना चाहिए, और जो स्मॉलर सेगमेंट में एंगल बनेगा वो आपका जो है एंगल इन अ सेगमेंट स्मॉलर देन अ सेमी सर्कल, वो ग्रेटर होगा राइट एंगल से। कहने का मतलब इसका ये है कि जैसे मान लेते हैं स्मॉलर सेगमेंट हम जिसमें बनाएंगे, मान लेते हैं इतना सा हम ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है, इतना सा सेगमेंट हम ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है, इतना सा सेगमेंट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको ए बी मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है, या कहिए इसे, आप इसे बी सी कह लीजिए, ठीक है, बी सी कह लीजिए, या तो थोड़ा सा और बड़ा ले लीजिए, ठीक है, ये दिक्कत होगा, ठीक है, आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमें स्मॉलर सेगमेंट लेना है, तो आप क्या करिए, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, इसको बी मान लीजिए और इसको आप सी मान लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल सबटेंड कर रहा है इस, ये जो बी सी होगा ये पूरा, ये बनाने वाला होगा, और जो बनने वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो सेगमेंट स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें बनेगा। तो ये सेगमेंट होगा जिसमें बनेगा कहीं भी एंगल। तो मान लेते हैं किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ये सबटेंड हो रहा है, ठीक है, ए मान लेते हैं इस पॉइंट को, और इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, सी से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल बना रहा है, ठीक है। अब जो है हम जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम बता रहे हैं वो ये कंस्ट्रक्शन होगा हमारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हम सी से ज्वाइन करेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ हम ज्वाइन करेंगे, फिर इस सेंटर को हम बी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये हमारा ज्वाइन हो गया। ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हुआ डॉटेड लाइन, ठीक है। तो हमने एक सर्कल ली, अच्छा ये लिख लेते हैं, गिवन क्या है, एक सर्कल है सी ओ आर, ठीक है, सर्कल है सी ओ आर एंड बी सी इज अ मेजर आर्क, ठीक है। क्या कर रहा है ये, सबटेंड कर रहा है, सबटेंडिंग एंगल बी ए सी इन अ स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर सेगमेंट कहिए और माइनर आर्क कहिए। माइनर आर्क कौन सा आपका, बी सी अगर मेजर आर्क हुआ तो सी ए बी आपका क्या हो जाएगा, माइनर आर्क, सी ए बी, ठीक है, सी ए बी स्मॉलर सेगमेंट और आर माइनर आर्क, सी ए बी, ये बी ए सी बना रहा है। तो हम क्या किए, बी सी आर्क, मेजर आर्क, और इसे आप कह सकते हैं बी सी कॉर्ड, ठीक है, बी सी कॉर्ड
ठीक है, क्या कर रहा है, सबटेंड कर, ये भी सबटेंड ही कर रहा है एंगल बी ए सी को, बी ए सी कॉर्ड कहिए या बी सी मेजर आर्क कहिए, और सी ए भी माइनर आर्क हुआ, ये एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ओ टू पॉइंट्स बी और सी, ठीक है, बी और सी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो बी और सी से हमने ज्वाइन कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि ये जो एंगल, पहले आप देखिए, जो एंगल आपका सेंटर पे बन रहा है, ठीक है, ये वाला देखिए बी ओ सी, इसके द्वारा जो सेंटर पे बनाया जा रहा है, ठीक है, इस बी सी आर के द्वारा। तो बी सी आर कौन सा एंगल बना रहा है आपका, ये एंगल बना रहा है, समझे, ये एंगल जो कि इस तरह जा रहा है, इस तरह अगर जाता, अच्छा, दो एंगल बना रहे सेंटर पे, लेकिन अगर इस तरह हम रीड, इस तरह अगर एंगल बना रहा है तो ये इसी तरह जाएगा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा, ये मेजर आर्क, ये जो पूरा आर्क बनाएगा सेंटर पे, ये रिफ्लेक्स एंगल ये इतना बनाएगा, ये तो नहीं बनाएगा, ये तो इस तरीके से बनाता, ये सी बी हो जाता, ये बनाता, हम चूँकि हम ऐसे रीड कर रहे हैं बी सी मेजर आर्क, तो ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एंगल आपका क्या हो गया, एंगल जो बी ओ सी हो गया, ये क्या हो गया, हाफ हो गया किसका एंगल, एंगल बी ए सी का, बी ओ सी किसके द्वारा बनाया गया एंगल है, एंगल मेड बाय आर्क, मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क, मेजर आर्क बी सी, ठीक है, बी सी के द्वारा बनाया गया एंगल बी ओ सी। और ये जो आपका बी ए सी है, एंगल बी ए सी, ये किसके द्वारा बनाया गया है, बी सी मेजर आर्क के द्वारा नहीं, और बी सी कॉर्ड कहिए या आप कहिए ये माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क सी ए बी इज सबटेंडिंग, ठीक है, यहाँ से सबटेंडिंग एंगल बी ए सी इन ए स्मॉलर सेगमेंट ऑफ माइनर आर्क सी ए बी, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एंगल बी ए सी बना रहा है ये, और ये बी ओ सी जो बना रहा है ये बना रहा है, बी ए सी कौन बना रहा है, एंगल मेड बाय आर्क सी ए बी, ठीक है, और माइनर आर्क, ठीक है। तो और बी सी कोड क्यों लिखा, क्योंकि बी सी कोड वैसे तो दोनों एंगल सबटेंड कर रहा है, एक तो यहाँ भी और एक यहाँ भी, बी ओ सी या बी ए सी सेंटर पे ये, और एक ये, ठीक है, लेकिन हमें आर्क वाइज सोचना है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ सेगमेंट की बात हो रही है, सेगमेंट आपका आर्क ही बना रहा है, कॉर्ड बना रहा है इस तरफ, अच्छा ये सेगमेंट वैसे कॉर्ड बनाता है, लेकिन आर्क भी आपका सेगमेंट बनाता है वो सेक्टर के रूप में, ठीक है। तो वो वाला हमें सोचना है, ठीक है, ये कॉर्ड वाला नहीं सोचना, कॉर्ड वाला वैसे एंगल आपका जो है सबटेंड करेगा, ये ऐसे सबटेंड करेगा बी ओ सी, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल नहीं, 360 माइनस ये पूरे का पूरा अगर हम एक्स डिग्री रहता है तो ये क्या होगा, 360 माइनस एक्स होगा, लेकिन कॉर्ड को हमें नहीं लेना है फ़िलहाल के लिए, ठीक है, हमें आर्क वाइज सोचना है, ये कॉर्ड वैसे मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा है। तो ये हाफ हो गया एंगल बी ए सी का। अब जो है आपका एंगल बी ओ सी, ये क्या होगा, ये जो है एंगल आपका बी ओ सी, ये एक्स डिग्री हुआ,
जैसा कि हमने माना यहाँ। और ठीक है, तो आप यहाँ देखिए क्या यहाँ जो है ये आर्क BDC जो है आपका यहाँ, ठीक है, सॉरी, अच्छा, इस मेजर आर्क को डिनोट करने के लिए हम एक पॉइंट यहाँ ऐसे भी ले लेते हैं, यहाँ D पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, D पॉइंट। तो आर्क BDC आपका मेड बाय मेजर आर्क, ये इसे BC नहीं BDC का ही है, ठीक है, मेजर आर्क BDC, ठीक है, और ये आर्क CAB। तो आर्क BDC जो है सबटेंड कर रहा है क्या, रिफ्लेक्स एंगल BOC, ठीक है, सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल सबटेंड कर रहा है, और एंगल BAC एक पॉइंट ए पे ऑन द रिमेनिंग पार्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट सर्कल का, ठीक है, ये हो। तो ये स्टेटमेंट लिखने का मायने ये है कि यहाँ पे जो आपका लग रहा है वो वही थ्योरम लग रहा है कि सेंटर पे जो बनाया गया एंगल होता है आपके द्वारा, ये किसी भी सर्कल के द्वारा, वो डबल होता है रेस्ट ऑफ द सेम आर्क के द्वारा बनाया गया रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के, ठीक है, डबल होता है। और चूँकि ये मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क का मतलब ही होता है कि एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, ठीक है, एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। मेजर आर्क का मतलब ये होता है एंगल ग्रेटर देन 180, मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये होता है मीन्स एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है, यही रिफ्लेक्स एंगल का ये मतलब ही होता है, ठीक है, एंगल ग्रेटर देन 180, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल का यही मतलब होता है, ठीक है। और मेजर आर्क का मतलब ये होता है, मेजर आर्क का मतलब यही होता है कि वो रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा, मेक रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा, ठीक है, यही मतलब होता है। इसीलिए देयरफॉर जो रिफ्लेक्स एंगल BOC बना है वो डबल हो जाएगा एंगल BAC, ये तो हो गया जैसा कि वो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क्स थ्योरम है। लेकिन बट यहाँ जो आर्क BDC है, ठीक है, वो आपका ठहरा मेजर आर्क, सिंपल सा ये लॉजिक दे रहा है, वो ठहरा मेजर आर्क, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा, वी हैव रिफ्लेक्स उसके लिए एंगल BOC, ठीक है, मतलब क्या कि वो 180 से बड़ा है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ही यही हुआ। तो इसीलिए डबल ऑफ एंगल BAC क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 180। अब BOC को हम क्या लिख सकते हैं, BOC को हम लिख सकते हैं क्या, डबल ऑफ एंगल BAC, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो सर्कल पे बना रहा है ये आर्क रिमेनिंग पार्ट पे BAC बना रहा है, और सेंटर पे ये बना रहा है, और सेंटर पे बनाया होगा इसे आधा होगा, तो मतलब सेंटर वाला डबल हो जाएगा इसका। तो वही चीज़ हमने किया है कि BOC की जगह डबल BAC लिख दिए। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, एंगल BAC ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। टू से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, एंगल BAC 90, प्रूफ हमें यही करना था कि एंगल BAC 90 से बड़ा, यही कह रहा था कि प्रूफ करना एंगल इन ए सेगमेंट स्मॉलर देन अ सेमी सर्कल ग्रेटर होता है राइट एंगल से। तो एंगल स्मॉलर सेगमेंट में बनाया गया जो होता है, ठीक है, मेजर आर्क के द्वारा,
क्योंकि बड़ा बाकी रेस्ट आर्क तो मेजर ही होगा जिसकी तरफ बनाया जा रहा, बनने वाला आपका यहाँ स्मॉलर होना है, स्मॉलर में बनने वाला को राइट एंगल से बड़ा दिख प्रूफ करना था। तो क्या है, एंगल बी ए सी बनाना था ये स्मॉलर आर्क पे जो बन रहा है स्मॉलर सेगमेंट में, और उसको 90 से बड़ा दिखाना था, जो कि आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, एंगल बी ए सी 90 से बड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।